मित्रों, महाभारत में ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जिन्हें हमने देखा या पढ़ा हो या फिर सुना हो, लेकिन उन घटनाओं को समझ पाना हमारे लिए मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर पांडवों को लेकर ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जो स्वर्ग पहुंचे थे। बाकी 4 पांडव एक एक कर स्वर्ग जाने के मार्ग में अपना प्राण त्याग दिए थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर पांडव स्वर्ग गए थे तो उनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ था। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि पांडवों का अंतिम संस्कार कैसे हुआ था। मित्रों, पांडवों का अंतिम संस्कार किसी रहस्य से कम नहीं है। महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि पांडव जब द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने के रास्ते पे निकले थे, तब एक एक कर 4 पांडव और द्रौपदी हिमालय के गोद में ही मृत्यु को प्राप्त कर गए थे और सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जो स्वर्ग पहुंचे थे। महाभारत में यह बताया गया है कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के शव कभी भी किसी को प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि हिमालय में उनके शव मृत्यु के बाद अंतर्ध्यान हो गए थे। इसी कारण से चारों पांडव भाइयों और द्रौपदी का अंतिम संस्कार कभी हो ही नहीं पाया था। वही युधिष्ठिर ने स्वर्गलोक तक अपने कुत्ते के साथ जीवित पहुंचे थे। ऐसे में युधिष्ठिर का अंतिम संस्कार हो पाना संभव नहीं हुआ, क्योंकि अंतिम संस्कार मृतकों का किया जाता है। हालांकि यह बात वर्णित है कि स्वर्ग में पहुंचते ही युधिष्ठिर को दिव्य शरीर मिल गया था। इसके अलावा एक कथा यह भी सुनने में आती है कि जब श्री कृष्ण शरीर छोड़कर अपने धाम लौट गए थे, तब अर्जुन ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। इसके बाद पांडवों ने भी एक एक करके जल समाधि ले ली थी, जिसके कारण उनका अंतिम संस्कार होना संभव नहीं था। ऐसा भी माना जाता है कि पंच पांडव जो थे वो देव अंश से जन्म हुए थे, इसीलिए उनके मृत्यु के बाद उनका देव अंश देवलोक में पहुंच गया। मित्रों, हमारी जानकारी से जुड़े कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।